नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण के प्रश्न, जो कि विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं हमारे जीके के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। तो पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है। हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, जो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। उनके किस उपन्यास में लिखा हुआ है, यानी कि किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ। आनंद मठ उनका उपन्यास है, उनकी रचना है। क्लियर? आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है हमारे प्रधानमंत्री? कौन है हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान के? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? ये कौन है? ये हमारी एथलीट हैं। एथलीट है। किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। कौन है ये? धाविका है। कौन है ये? धाविका है। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? जो अंडमान निकोबार है वो क्या है? द्वीपों का समूह है। तो उसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो उसमें कितने द्वीप हैं? उसमें कुल 324 द्वीप हैं। कितने हैं? 324। 324 द्वीप। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन से ग्रह स्थित हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 ग्रह आते हैं। कौन कौन से? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। कोई परेशानी यहाँ तक? आगे चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी। किसने किया था? मार्कोनी। मार्कोनी कहाँ की रहने वाली थी? तो मार्कोनी संबंधित हैं इटली से। कहां से? इटली से। इटली से। मार्कोनी कहां से हैं? इटली से। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि पूरी दुनिया में से जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? वो थे यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। कहाँ के थे यूरी गागरिन? तो यूरी गागरिन थे रूस के। कहाँ के? रूस। क्लियर है? आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी कि जितने भी ग्रह पृथ्वी से दिखाई देते हैं उनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है और जो पृथ्वी से भी दिखता है? तो कौन सा है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देता है और वो सबसे चमकीला है? तो कौन सा है? शुक्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वीनस। ओके, आगे चलते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? यानी कि पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी दी जाती है, उसको बोलते हैं कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो किस में होता है? हॉकी में। किसमें होता है? हॉकी में। किसमें होता है? हॉकी में। आगे चलते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि लाइट होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसकी गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? किससे है? प्रकाश वर्ष किससे है? खगोलीय दूरी। किससे है? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी से। खगोलीय दूरी किसमें नापते हैं हम? प्रकाश वर्ष में नापते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में बोली जाती है मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। और मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो क्या है? कवारत्ती। आगे चलते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारे भारत में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, हर एक राज्य का अपना अपना नृत्य है। तो इसने पूछा है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। किस राज्य का है? मणिपुर। मणिपुर का लोक नृत्य। मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य। आगे चलते हैं। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? भारत के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 3 शतक लगाए हैं। 13 शतक यानी कि 100 रन। 3 बार 100 रन बनाए उन्होंने, मतलब एक ही मैच में 3 बार 100 रन। टेस्ट मैचों में तो किसने लगाया है 13 शतक?
वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। आगे चलते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सुरोद। क्या बजाते हैं? सुरोद। आगे चलते हैं। अरे ये तो सबको पता होगा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन है? कौन है वो? मुझे पता है इसका आंसर सबको पता होगा। कौन है वो? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। आगे चलते हैं। ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूं दोबारा। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो कौन थे? ये तो सबको पता है, मैं एक बार करा चुकी हूं। इसके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। आगे चलते हैं। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस, यूथ डे, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी। आगे चलते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल, यूएसए का राष्ट्रीय खेल यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल। आगे चलते हैं। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये मैं आपको करा चुकी हूं। किसने लिखा है? किसने लिखा है? प्रदीप जी ने। इसके लेखक हैं प्रदीप। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये भी आपको पता है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो कौन सा देश कहलाता है नील नदी का उपहार? तो वो है मिस्र। मिस्र देश कहलाता है। इसी में से एक और प्रश्न बनता है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुकी हूं। तो किसका होगा? मिस्र सभ्यता का। मिस्र सभ्यता। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।